आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स, 7 टिप्स आई विल टेल यू टू मेक योर प्रेगनेंसी कंफर्टेबल. So, pregnancy is a beautiful phase. It comes with the flying colors, but along with it, it also comes with various discomforts such as back pain, leg pain, nausea, vomiting. Tip number 1, comfortable pregnancy in a maternity clothes. Yes, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू चेंज योर वार्डरोब. जब आपके फर्स्ट 3 मंथ्स चल रहे हो तब बॉडी में फिजिकल इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. लाइक बैली इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है आपका. पहले के 3 महीनों में आपको अपना वार्डरोब इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए ईजी हो जाए. इवन आफ्टर पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं जो आपके ईजीली बेबी जब तक फीड करेगा तब तक काम आते रहेंगे. जैसे कि आई विल गिव यू सम ऑप्शंस. मैटरनिटी गाउन फर्स्ट. इंडिया में ज़्यादातर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनिटी गाउन चलता है, और अगर आप गाउन आगे की जिप या फिर बटन्स के साथ लेंगे तो ये गाउन आपका बाद में आप बेबी को फीड कराएंगे तो उसमें भी बहुत ईजीली काम आ जाएगा. सेकेंड, मैटरनिटी शर्ट्स और यू कैन से मैटरनिटी टैंक टॉप्स. टैंक टॉप्स बहुत स्पेशियस होते हैं, और शर्ट्स तो मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी प्लस साइजेस में भी आते हैं, और आपके आगे के बटन होंगे शर्ट्स में तो आप इजीली उसको बेबी को फीड कराने टाइम पे भी यूज़ कर थर्ड है मैटरनिटी पैंट्स. मैटरनिटी पैंट्स 2 तरीके के होते हैं, तो आप किसी भी स्टाइल के मैटरनिटी पैंट्स ले सकते हैं जो एक बेली को पूरा कवर करे उतना, और एक बेली को कवर ना करे. आपको बेली को रूम दे, स्पेस दे, और बेली के नीचे टक हो. आपको जब स्पेशियस क्लोथ्स पहनने को मिलते हैं, मैटरनिटी क्लोथ्स पहनने को मिलते हैं, तो आप पूरे दिन भर कंफर्टेबल फील करते हो, नो मैटर वॉट एवर द सीजन इज़. टिप नंबर 2, प्रेगनेंसी पिलो. प्रेगनेंसी पिलो सी शेप में आता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में बेबी ग्रो करता है, डिस्कम्फर्ट इन स्लीपिंग, और जब हम प्रेगनेंसी पिलो को यूज़ करके उसमें एडजस्ट होके सोते हैं तो वो हमारी बेली को सपोर्ट करता है, हमारे बैक को सपोर्ट करता है, और हमें आरामदायक नींद देता है. सो इट्स ए गुड डील कि आप एक प्रेगनेंसी पिलो लें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, जिससे कि आपके 9 मंथ्स बहुत अच्छे बीते. टिप नंबर 3, you should stay hydrated always during your pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे एटलीस्ट आपको हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए. इससे बेबी भी अच्छे से डेवलप होगा आपके बेली में, और दूसरा आपको भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. जब आप फ्लूइड्स लेंगे तो उससे आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. सिर्फ पानी ही नहीं, आप जूस लीजिए, बटर मिल्क लीजिए, वार्म मिल्क लीजिए, लस्सी लीजिए, कर्ड लीजिए, और भी जो भी आपको पसंद है अलग अलग, लाइक शेक्स एंड ऑल. बट हाँ, अवॉइड कैफ़ीन. आपको कॉफ़ी कम से कम पीनी है. कैफ़ीन एसिड रिफ्लेक्स करती है और हार्ट बर्न करती है, एसिडिटी कॉज करती है, तो बेटर अवॉइड कैफ़ीन. मील्स के टाइम पे भी पानी मत पीजिए. आप फ्लूइड्स लीजिए आफ्टर द मील्स और ड्यूरिंग द मील्स, मतलब कि लाइक ब्रेकफास्ट है, उसके बाद आपने काफ़ी अच्छा कुछ पी लिया, जैसे कि जूस पी लिया या फिर छाछ पी ली, कुछ थोड़ी देर बाद एक पानी का ग्लास पी लिया, फिर लंच कर लिया, ऐसे लीजिए. ये नहीं कि लंच करते करते बीच बीच में हम पानी पिए जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ फ्लूइड्स में ले जा रहे हैं. इट विल कॉज हार्ट बर्न, और यही हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और हम जितना ज़्यादा फ्लूइड लेंगे उतना ज़्यादा हम कॉन्स्टिपेशन से दूर रहेंगे. सो बेटर यू शुड स्टे ऑलवेज हाइड्रेटेड. टिप नंबर 4, प्रेगनेंसी मसाज. अ ग्रेट वे टू डील विद योर डिस्कम्फर्ट. मैं अपनी बात बताती हूँ. मुझे भी काफ़ी पेन फील होता था अपने हाथ पैरों में स्पेशली, क्योंकि जब बेबी ग्रो करता है, अपनी बेली ग्रो करती है, तो जब काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस आते हैं तो सारा जो ज़ोर पड़ता है वो अपने पैरों पे पड़ता है, और पैर मेरे बहुत पेन करने लग गए थे, स्वेलिंग भी आ गई थी उनमें. तब मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर लिया था,
और इससे मुझे खूब खुशी और आराम मिला था। यू कैन टेक हेड मसाज विद वार्म ऑयल, यू विल फील वेरी रिलैक्स। खुद को हैप्पी गो लक्की फील करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी मसाज ज़रूर लीजिए। और आपको एक बोनस टिप देती हूँ इसमें, आप क्या करिए, प्रेगनेंसी पिलो जो सी शेप्ड पिलो है उसमें लेट जाइए और अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो आपको एक अच्छी खासी मसाज दे। देखना मज़ा आ जाएगा, यू विल बी ऑन द 7th क्लाउड। टिप नंबर 5, सूद योर ड्राई एंड इची स्किन। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बेली ग्रो करती है और जब वो ग्रो करती है तो इट स्ट्रेचेज अ लॉट और उस वजह से हमारे को ड्राइनेस फील होती है हमारी स्किन में। जस्ट टू सूद दैट वी शुड यूज़ लोशन, डीपली नरिशिंग लोशंस और ऑयल। यू कैन यूज़ एनी ऑयल और एनी लोशन जो भी आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वो, या फिर यू कैन यूज़ कोकोआ बटर, वैसलीन, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी टाइप है उस अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिए। जिसकी ड्राई स्किन है उसको बेटर है कि ऑयल या फिर कोकोआ बटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। थाई का जो एरिया है या फिर जो बेली का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है और उस वजह से हमें काफ़ी इचीनेस, ड्राइनेस फील होती है। इसलिए हमें ये लोशंस और ऑयल्स यूज़ करते रहना चाहिए। और हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा बेली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा या सीरियसली हमें ड्राइनेस फील होगी तभी हम लोशन लगाएं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आपको पता चले यू आर प्रेग्नेंट, तब से ही यू शुड ट्रीट योर सेल्फ गुड और आप तब से ही ये ऑयल, लोशंस, कोकोआ बटर, वैसलीन ये सब यूज़ करने लग जाइए, जिससे कि स्टार्टिंग से ही आपकी बॉडी नरिश्ड फील करे और मॉइस्चराइज्ड रहे। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, द बोनस यू गेट, कि प्रेगनेंसी के जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं सबको वो नहीं आएंगे आपको। नाउ 6 पॉइंट, ईज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस एक वर्स्ट पार्ट होता है प्रेगनेंसी का। आई मस्ट टेल यू, मैंने भी इसको बहुत फेस किया है और बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है इस टाइम पे। सबसे बुरी बात ही मुझे प्रेगनेंसी की मॉर्निंग सिकनेस लगी थी, क्योंकि आपको बहुत वॉमिटिंग होती है, बार बार वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है, अजीब अजीब सी स्मेल से एलर्जीज़ हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल सूट नहीं करती है उस टाइम पे, और आप हल्की सी भी उस चीज़ को करते हो तो या तो आपको आपका हेडेक होने लग जाता है या फिर आप बहुत बेचैन से फील करने लग जाते हो। और सारी चीज़ें ही अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को डिस्कम्फर्ट करती है। और हाँ, इसमें एक बात और है, मॉर्निंग सिकनेस किसी दिन में किसी भी टाइम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही हो, ये किसी भी टाइम हो सकती है। यू हैव टू डील विथ इट। और आज मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से सीख के बता रही हूँ कि आपको कैसे डील करना है। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, लेकिन उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या करना है, हमें सिर्फ 3 मील्स अ डे नहीं लेनी है, हमें 5 to 6 मील्स लेनी है पूरे दिन भर में। और हाँ, पहली ये बात कि हमें जब वो मील्स लेनी है उसमें ओवरलोड नहीं करना है हमारे टमी को। हमें एक्सेस में नहीं खाना है कुछ भी। अगर हम एक्सेस में खाएंगे तो हमें वॉमिटिंग सा फील होगा, अजीब सा फील लगने लग जाएगा, अजीब सा फील होगा। इसीलिए और वो और ज़्यादा हमारे मॉर्निंग सिकनेस को बढ़ाएगा। तो हमें एक्सेसिव नहीं खाना है, हमारे टमी को ओवरलोड नहीं करना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत टाइम तक भूखे नहीं रहना है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आपको बिना कुछ खाए पिए नहीं रहना है। आप यू शुड नेवर गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड। इससे क्या होगा कि जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स होता है और अजीब सा फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है। इसलिए ना तो आप ओवरलोड करो अपने टमी को और ना ही आप बहुत देर तक भूखे रहो। आप 5 से 6 टाइम्स कुछ ना कुछ खाते रहो, उसके बीच में फ्रूट्स लेते रहो और छोटी छोटी सी मील्स लेने से आपको मॉर्निंग सिकनेस कम होगी। और जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उठते ही हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, या फिर उठते ही हमें नौसिया, वॉमिटिंग, या फिर कुछ भी कह लो, कैसे भी अजीब सा फील होता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमारे बेड साइड में एक छोटे छोटे से डिब्बों में हमें जो पसंद हो वो, या फिर ड्राई फ्रूट्स, मखाना,
खाने या फिर कुछ भी जो आप खाना पसंद करोगे सुबह उठते ही, वो अपने बेड साइड में रख देना है। जैसे कि आप उठते ही कुछ खा लो और उससे आपको अच्छा फील हो। और ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग सिकनेस है तो सिर्फ मॉर्निंग में ही हो, आपको ये याद रखना है। तो आप हमेशा अपने, अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग तो यू शुड कैरी सम फ्रूट्स और भी जो आपको पसंद हो खाने के लिए, वो आप अपने पर्स में भी कैरी कीजिए, जिससे कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस में हो तो आप वहाँ पर भी खाते रहिए थोड़ी सी देर में। और जो 5 और 6 मील्स मैं कह रही हूँ, वो ऐसा नहीं लेना कि हमें प्लेट भर के अच्छे से खाना खाना है। कुछ सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फिर दूध पी लिया, फिर थोड़ा सा हलवा खा लिया, फिर पूरा अच्छे से मील ले ली, लंच कर लिया। इस तरीके से थोड़ा सा खाना है और उसके बीच में हमें फ्रूट्स लेते रहना है। इससे हमें मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आई टेल यू, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी भी इजी और हेल्दी और कंफर्टेबल बीते, और जो प्रॉब्लम्स मुझे आई है वो आपको ना आए। मॉर्निंग सिकनेस सबको नहीं होती है, कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है। किसी का पूरा प्रेगनेंसी एक बार भी उल्टी नहीं आती है, नौसिया फील नहीं होता है, सब कुछ बेटर जाता है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत फील हुआ था। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की थी और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो प्लीज़ आप भी ये करिएगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ 7th पॉइंट, लिसन टू योर बॉडी। During pregnancy, you have to listen to your body all 9 months. आपकी बॉडी हर चीज़ का पहले साइन देगी, उससे आपको सीखना है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हमें एकदम से कुछ हो जाता है। हमें धीरे धीरे से साइन मिलते हैं कि हाँ, हमें भूख लग रही है, हमें अजीब सा लग रहा है, क्यों, और फिर उसके बाद कुछ होता है। यू नीड टू रेस्ट। तो प्लीज़, रेस्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहली प्रायोरिटी रेस्ट को दीजिए। सब काम बंद करके एक नैप ले लीजिए। अगर आप ऑफिस में हो तो हेड डाउन करके थोड़ी सी देर रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, काम बंद कर दीजिए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए। So in last, I'll tell you, always listen to your body. Rest is best during pregnancy, and yeah, stay happy and comfortable during pregnancy, all 9 months. So आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जिसको भी ज़रूरत है प्रेगनेंसी के टाइम पे इस वीडियो को उनसे शेयर करें, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल पाए। आई होप इट विल हेल्प यू। So till then, bye bye.